हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी पिकअप हो रही है जैसे कि आप लोगों से बहुत दूर हैं या इन बातों से बहुत दूर हैं। इसीलिए मुझे लगा इस टॉपिक पे रीडिंग कर दी जाए। इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, तो चलिए जानते हैं लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं वही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं टोटली देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं कि आपके आसपास कितने स्नेक्स हैं, उसके बारे में आप अनअवेयर दिख रहे हैं, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कितने स्नेक्स हैं, यानी कि इनमीज़ हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं है। टाइम टाइम पे इनका रूप रंग बदलने लगता है, इनकी चाल बदल जाती है, इनकी हर चीज़ें, इनकी हर अदा बदल जाती हैं, ये कह सकती हूँ। ओके, तो यानी जो लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि ये लोग टाइम टू टाइम बदल जाते हैं। जब इनको हो सकता है, ये ऐसे लोग हैं जब इनको ज़रूरत रहती है आपकी तो आपकी मदद लेते हैं, आपसे हेल्प करवाते हैं। मुझे लग रहा है आपसे काम भी करवाते हैं। कुछ लोग ओवर वर्क भी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे वो भी एनर्जी पिकअप हो रही है कि आपसे ओवर वर्क भी करवा लेते हैं, यानी आपसे ज़्यादा काम करवाने वाला इंसान भी हो सकता है। कभी कभी एक ऐसा इंसान भी होता है जिसके ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप वो इंसान हैं जिसके ऊपर वर्क लोड ज़्यादा आ जाता है किसी और की गलती के कारण, ये भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, अपने आसपास कलीग्स की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है आपके अंदर, क्वालिटी है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे उसमें से कुछ लोग हैं, सब कोई तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं, ठीक है, जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। लोगों को लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और बिज़ी है अपने लाइफ में किसी ना किसी काम करने में। तो ऐसे इंसान का मजाक उड़ता है कभी ना कभी, या उसके पीछे गॉसिप की जाती है। मुझे एक नज़ारा दिखा रहे हैं, आई मीन विजन दिखा रहे हैं कि एक इंसान है, वो काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है बहुत ज़्यादा, और उसके पीछे कुछ लोग ऐश कर रहे हैं, यानी उसके पीछे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, हैंग आउट्स कर रहे हैं, कोई डेट्स पे जा रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, और दिखा रहे हैं कि देखो हमारी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। या फिर मैं अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ इतना घूम रहा हूँ, घूम रही हूँ, जो भी हो सकता है जेंडर। मतलब आप मेरी बातों को समझिएगा कि आप एक ऐसे इंसान है जो चुपचाप बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है, किसी जगह पे अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, अपने वर्क पे फोकस दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो दिखाते हैं, चाहे वो सिंगल ही क्यों ना हो या चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, वो ये दिखा रहे हैं ना कि देखो मैं गर्लफ्रेंड को डेट करने जा रहा हूँ, बॉयफ्रेंड को डेट करने जा रही हूँ, या फिर मैं अपने क्रश के साथ जा रही हूँ डेट पे या जा रहा हूँ डेट पे, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, चिल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है। ओके, या ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ रिच है, मेरे हस्बैंड रिच हैं, या मैं अपनी वाइफ को टूर पे लेके जा रहा हूँ, घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम लोग। ओ वी हैव सो एक्साइटिंग लाइफ है हमारी, कितनी अच्छी लाइफ है हमारी, कितनी एक्साइटिंग लाइफ है हमारी। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपके आसपास में कोई ऐसे लोग होंगे जिसको आप जानते हो, चाहे ये आपके दूर के रिलेशन में हो, चाहे ये दूर के कोई फ्रेंड हो, दूर दूर में ही दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब बातें कर रहे हैं ट्रैवलिंग की तो ऑफकोर्स दूर में होंगे, और लेकिन दूर हैं। ओके, और हो सकता है सेम सिटी, लेकिन आप ही के घर में रहने वाले ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं करते हैं। ओके, कहीं और रहते हैं। सेम सिटी भी रहेगा तो दूर है, दूरी है। ओके, तो ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, या फिर आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स, जो आपको हमेशा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपकी ज़िंदगी उतनी एक्साइटिंग इस समय पे नहीं चल रही है जितनी उनकी चल रही है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ओके, सच्चाई कुछ और है। जैसे कि ये लोग ना बिना मतलब का शो ऑफ कर रहे हैं कि ये ट्रैवल कर पाते हैं, ये घूम पाते हैं, ये अय्याशियाँ कर पाते हैं,
ये हर वो चीज़ें कर पाते हैं। देखिए ट्रैवलिंग में कुछ भी ख़राबी नहीं है, ट्रैवलिंग मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ट्रैवलिंग के बारे में कभी ख़राब नहीं बोलती। आई लव टू ट्रैवल, लेकिन एक ट्रैवलिंग करना अलग बात होती है और कहीं पे ट्रैवल करने के बाद या कुछ सामान खरीदने के बाद उसको शो ऑफ़ करना अलग बात हो जाती है। ओके, तो ये वैसे लोग हैं, इनको आइडेंटिफ़ाई कीजिएगा जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो शो ऑफ़ करते हैं। अगर ट्रैवलिंग नहीं भी कर रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं तो उसको शो ऑफ़ किया। शो ऑफ़ किया, ये फ़ेक के स्पिरिचुअल बनते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ओके, इनको लगता है कि लोग इनसे जलते हैं, लेकिन इन रियलिटी लोग इनसे जलते-वलते नहीं हैं, लोग इनको उल्टा यही बोलते हैं कि शो ऑफ़ ज़्यादा कर रहा है। ओके, अच्छा तो जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है? मैं व्यूअर्स की बात नहीं कर रही, आपके जो फेक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में उनके बारे में बात कर रही हूँ कि जैसे कि ये लोग ना ऐसे हैं, हाँ, मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है या मेरे पास फाइनेंशियली बहुत कुछ है या गॉड मुझे प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल मुझे क्या होगा? अरे! आप कैसे हो अपनी ज़िंदगी में ये भी तो देखो। अगर आप अच्छे हो ही नहीं या आप बहुत ज़्यादा दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने में बिलीव करते हो तो किसी भी गॉड को आप मानें, आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो एक फ़ेक स्पिरिचुअलिटी, फ़ेक रिलीजियस बनते हैं, ओके? तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोग आपसे आप हो ट्रू स्पिरिचुअल क्योंकि मेरे चैनल पे हो और एक वाइब्स मुझे आ जाती हैं पहले से, ठीक है? तो आप एक स्पिरिचुअलिटी का ट्रू मीनिंग जान गए हो, लेकिन आपके आस-पास के लोग उस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपके आस-पास के लोगों की थिंकिंग अलग है, आप उनको समझाओगे वो नहीं समझेंगे, वही घिसे-पिटे काम करेंगे जो वो शुरू से करते आ रहे हैं। उनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो वैसा ही रहने वाला है, उनकी सोच वैसी ही रहने वाली है। अगर आपको नई चीज़ें सीखनी है ना, तो हर चीज़ को ट्राई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है आप अपने शेल से बाहर निकल के बहुत नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। आप स्टक इंसान नहीं हैं जो मैंने मान लिया या मेरे फैमिली ने मान लिया इस चीज़ को, तो मैं भी मानूँगी। नहीं, मैं मानूँगी या मानूँगा जो भी है, मैं तभी मानूँगा जब मैं बिलीव करूँगा या करूँगी जब मैं खुद से इसको देखूँगा, जानूँगा कि ये सही है कि नहीं। तो व्यूअर्स आपकी जो थिंकिंग है वो अलग है, इसीलिए आप ब्लैक शिप की तरह हो, आपको मतलब नहीं पता। आप गूगल कर लीजिए, जो इंसान सबसे अलग होता है उसको बोलते हैं ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। ओके, तो आप बहुत अलग हैं, आपकी सोच बहुत अलग है और एक तो आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है तो उसके कारण भी एक सोच में बदलाव आया है, रैशनल थिंकिंग भी आई है, ठीक है? दिमाग से सोचने की क्षमता और एक स्पिरिचुअलिटी तो है ही। तो ऐसे चीज़ों को लेके लोग आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, आपको लोग जनरली बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक जब आपके सोच विचार की बात आती है तो कभी-कभी मेल नहीं खा पाते हैं, ठीक है? पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ उनको लगता है कि आपकी लाइफ़ इस समय पे बोरिंग चल रही है क्योंकि वो घूम रहे हैं, क्योंकि उनको शो ऑफ करना है व्यूअर्स। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली होगी या आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी फ्यूचर में। ऑफ़ कोर्स आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी फ्यूचर में, लेकिन आप इस समय पे फ़ोकस्ड कहीं और हैं, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है? कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्टूडेंट हो तो बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया कि ये मैसेज दो इनको, तो मैंने दे दिया। जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम है या कोई ऐसा छोटा-मोटा एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम है, लेकिन कुछ तो एग्ज़ाम आपका यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है जो होने वाला है। अगर आप लोग देने वाले हैं तो, ओके? तो आप उस चीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो। या आपको अचानक से एग्ज़ाम लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे बोला गया कि मैसेज दे दो क्योंकि टाइम बीत जाएगा, ओके? तो ये मैसेज है। जो लोग सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ़ स्टूडेंट के लिए था। और चलिए बात करते हैं बातचीत क्या हो रही है, तो बातचीत यही हो रही है कि आपकी लाइफ़ उनकी लाइफ़ से अच्छी नहीं है, ऐसा उनका थिंकिंग है, आपका थिंकिंग नहीं है। आप अपने बुक रीडिंग में ही खुश हो, आप दूसरी चीज़ों में ही खुश हो, आप कुछ और चीज़ों में खुश हो, अपने हॉबीज़ में खुशी। देखिए हर कोई हर एक पर्टिकुलर चीज़ में खुशी नहीं ढूँढ सकता, राइट? तो वही है। तो ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं जो शो ऑफ़ करने में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं अपने वेल्थ का या फिर अपने घूमने-फिरने का या फिर ये इन चीज़ों का, तो वैसे लोग ही आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी लाइफ़ इंटरेस्टिंग है उनसे, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बातचीत भी उनके बारे में की जाती है जिनकी लाइफ़ एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होती है। तो इस समय आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें स्मूथ चल रही है, उनके लाइफ़ में उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कुछ और करते हैं। सोशल मीडिया पे तो कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, तो दिखाने का कुछ और है और
एक्चुअली रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तो ऐसे लोग भी आपके बारे में बात करते हैं। अगर आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पे हैं, उनके लिए बता दूँगी, फिर जो लोग घर पे हैं उनके लिए भी बताऊँगी। तो जो लोग वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ पे भी आप काम ज़्यादा करते हैं, बाकी लोगों से काम आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता आपको रिवॉर्ड कितना मिलता है, मुझे लगता है आपको पसंद करते हैं काम के लिए, लेकिन हाँ, आप काम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है? तो कभी कभी फ़ायदा भी एक लोग उठा लेते हैं आपसे हेल्प लेके, ठीक है? और वर्क प्लेस पे भी लोग आपके काम को काफ़ी पसंद करते हैं मुझे लगता है, और जेलसी भी है आपके काम को लेके कि ये इतना काम कैसे सँभाल लेती है, सँभाल लेता है। अब चलिए घर की बात करते हैं। अगर घर में कोई डिस्टेंट रिलेटिव है जो दूर रहते हैं या ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे नदी वगैरह है बगल में या कहीं पे या लेक, तो वैसे लोगों की बात कर रही हूँ जो नदी के किनारे आस-पास होंगे। ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके जो आपके बारे में यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने की, तो वो अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करें, या फिर उनकी लाइफ बहुत अच्छी है फाइनेंशियली। मैं अंदर से नहीं बोल रही, अंदर की शांति सबको नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है। मैं फाइनेंशियली बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली अगर कोई ऐसी रिलेटिव हैं जो बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियली आपसे, तो उनको एक वो कंपेयर करते रहते हैं कि हम अच्छे हैं एंड ऑल। या फिर अगर आप अच्छे हैं फाइनेंशियली, आपकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, इन दैट केस लोग जलते हैं कि ये लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ें, पता नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एक और मैसेज आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी जलन हो रही है, क्योंकि एक है कि यूनिवर्स आपको हमेशा साइन देते हैं कि बच्चे, कुछ बच्चे ही बोल रहे हैं तो मैं वही बोलूँगी, मैं क्या करूँ, मैं नहीं चेंज कर सकती। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि बच्चे तेरी लाइफ में जो भी होगा मैं संभालने के लिए हूँ, और मैं पहले से ही तुझे साइन दे रहा हूँ, चाहे वो 444 दिखा के, लेकिन मैं तुझे साइन तो दे रहा हूँ। उन लोगों के लाइफ में अगर कुछ गलत होता है तो उनको तो साइन भी नहीं मिलता, लेकिन तुमको मैं साइन तो दे रहा हूँ कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी इशू होगा, ईविल आई कोई भेजेगा, गॉसिप करेगा, तो मैं तुम्हें एक एंजल नंबर दिखा दूंगा, या दिखा जो भी है। ओके, 444 आ रहा है। ओके, तो ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि यूनिवर्स आपको पहले से ही वार्निंग दे देंगे कि कुछ था, मैंने भेज दिया, मैंने उस चीज़ को हील कर दिया, ठीक है? तो ऐसे कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, कि कुछ भी निगेटिव आता है तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में रहने के कारण से ही आपसे दूर चला जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो छोटे में आपको निपट जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, तो आपको वही प्रॉब्लम छोटे होके मिलती है। तो ये सारी, और ये लोगों के बातों का ही परिणाम होता है, क्योंकि लोग बात करते हैं ना तो निगेटिव बात करते हैं, और जब निगेटिव बात करते हैं ना तो सामने वाले को लग जाता है। एक्चुअली में अगर कोई इंसान आपके बारे में निगेटिव बात कर रहा है ना, तो उस चीज़ का असर आपके ऊपर वो एक स्पेल की तरह काम करता है। कहते हैं कुछ बातें सच हो जाती हैं, तो उनकी निगेटिव बातें भी सच हो जाती हैं, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। यानी अगर वो आपके बारे में निगेटिव बात कर रहे हैं तो आपको असर होगा, वो एक स्पेल की तरह काम कर जाता है। कभी कभी बातें स्पेल की तरह काम कर जाती हैं, तो इसीलिए वो आपको लग जाती हैं, लेकिन लगती धीरे से। ओके, और अगर फाइनेंशियली कोई आपसे कमज़ोर है, वीक है, तो उसके कारण भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनको भी जलन है आपकी फैमिली को देखकर, कि आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी है, खुशी है, या जैसे भी रहते हो बहुत अच्छे से रहते हो, बहुत अच्छी जगह पे रहते हो। कुछ लोग बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हैं, तो शायद इसको लेके भी एक जलन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अगर एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे पहाड़ हैं स्पेशली, या एक मतलब बहुत शांति है, अगर ऐसी जगह पे रहते हो तो उसको उसको लेकर भी एक जेलसी यहाँ पे दिख रही है। चलिए, तो बात करते हैं आपके लव लाइफ में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मैं क्या बोल रही हूँ, ऑप्शन बहुत मिलते हैं लव लाइफ में। यानी कि अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज में भी आपके ऑप्शंस बहुत हैं, क्योंकि शायद आपकी फैमिली का ही नतीजा है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, इसलिए आपको रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं। आपके कर्म अच्छे हैं आपके, तो आपके एक जो भी काम करते हो वो अच्छा करते हो, तो उसके कारण रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस कारण से भी लोगों को एक इसके पीछे भी बातचीत करते रहते हैं। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि ये जो भी हैं आप, मेल या मैन या वेमेन, कि आप शादी कब करेंगे। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी चलता रहता है कि ये कब करेंगे।
इनकी तो एज हो गई या इनका तो एज हो गया, आपकी एज कम भी होगी तो भी आपकी मैरिज के बारे में यहाँ पे बातें चल रही हैं कि कब होगी कब ना होगी। ओके। और आपके जो एडमायरर्स हैं वो मौके के इंतज़ार में हैं इस समय पे कि मैं अप्रोच कैसे करूँ, मैं अप्रोच खुद से करूँ, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है लेकिन ईगो बीच में आ रहा है और ईगो को ख़त्म करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। यानी एक ईगो बीच में आ रहा है, नहीं तो आपको अप्रोच कर लिए होते। ओके। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपके बारे में ये भी बात की जा रही है कि आप मनी को बहुत सँभाल-सँभाल के खर्च कर रहे हैं। अगर आपके पास मनी है, पैसे होते हैं, तो आप उसको बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में खर्च करते हैं, आप उसको ऐसे ही नहीं उड़ा देते। ओके? तो ये भी एक है। और आपसे मुझे ये लग रहा है ना कि आपको देखकर कि आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। मतलब बहुत एक सटीक आपका लुक है। आप बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपने लुक्स को बहुत सही रखते हैं। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओके, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो आपके लुक में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये आप लेके चलते हैं। मतलब अपने तरफ से आप कोशिश करते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने लुक्स को सिंपल रखें और सटीक रखें, ऐसा जो देख के लगे कि हाँ ठीक है, ओवर मेकअप भी नहीं है, कम मेकअप भी नहीं है, या ये जो भी आप मेन व्यूअर्स भी हैं तो आपने ज़्यादा भी नहीं सजाया, कम भी नहीं सजाया, एकदम सही लगते हो। मतलब सटीक लुक मैं यही वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है इस समय पे। ओके। तो यही है, आपका लुक बहुत अच्छा लगता है। लोगों की आँखें आपके ऊपर ही थम जाती हैं, रुक सी जाती हैं जब वो आपको देखते हैं। अगर आप किसी जगह पे एंटर कर रहे हैं तो आपको देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसका लुक एकदम परफेक्ट है। ओके, उनका ये कहना है, वो ऐसी बातचीत करते हैं कि आपका लुक बहुत परफेक्ट है। इसके कारण एक जेलसी भी आती है, एक कमी सी लोगों को महसूस होती है। 5 ऑफ पेंटिकल है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि उनके लुक्स में कमी है। चाहे आप मेन हो या वुमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ कि लोगों को लगता है, सेम जेंडर को, कि उनके लुक में कुछ कमी है, या फिर आपका लुक जो है ना, उन उसके सामने वो कुछ नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो लुक है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ओके। तो आपके लुक को देख के लोग ये भी बातचीत करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेन और वुमेन दोनों के लिए दे देती हूँ। पहले वुमेन के लिए दे देती हूँ। तो वुमेन के लिए ये आ रहा है, मान लीजिए कि आपने कुछ पहना हुआ है, ठीक है, शरारा या लहंगा, आप किसी जगह पे गए हैं, या फिर आप कुर्ती पहनते हैं, या फिर आप कुछ भी पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। अब आपने पहन लिया, आपके कल्चर में जो भी कपड़े पहने जाते हैं, और मान लीजिए आपने एक कुछ और उसमें ऐड कर दिया, अपने लुक में आपने कुछ और ऐड कर दिया, जैसे कि आपने बिंदी लगा ली, आपने मेहंदी लगा ली, या फिर आपने एक क्लिप अच्छी सी लगा ली, या आपने ब्रेसलेट पहनना या घड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा समझा। ओके, सिंपल लुक कैरी करना समझा, या अपने हाथों में कुछ ब्रेसलेट सा पहन लिया, ठीक है, या बैंगल्स, ठीक है। तो आपने अपने लुक्स में कुछ एक ऐसा ऐड कर देते हो ना जो दूसरों के लुक में नहीं रहता है, तो लोग आपके पीठ पीछे ये बात करते, काश मैंने भी पहन लिया होता, या काश मेरे पास भी वैसा ही होता जैसा इसके पास है। ओके, तो ये लोग बोलने लग जाते हैं कि काश मैंने भी बिंदी लगा ली होती, मैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती, कि देखो उसने लगाई हुई है। तो आपके पीठ पीछे आपके लुक्स के बारे में बातें करते हैं, कुछ ऐसा जो आपको अलग बनाए। ओके। मेन के बारे में बात कर लेते हैं कि उसने शर्ट कितनी अच्छी पहनी है, उसकी वॉच कितनी एक्सपेंसिव लग रही है, तो या फिर उसका स्टाइल ही अलग है, काश मैं भी ये करके आता। ठीक है, तो जो भी आप एक ऐड ऑन करते हो ना अपने लुक में, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जो भी जोड़ देते हो वो बहुत पसंद आता है लोगों को। ओके। तो यही सब मैं देख पा रही हूँ आज की रीडिंग में। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।